गांव के लोग कहते हैं कि सर्दी सिर्फ ठंड नहीं लाती, कभी कभी वे कुछ यादें भी ले आती हैं। जनवरी का महीना था। रात के करीब 12:30 बजे पूरे गांव पर कोहरा इस तरह बैठा था जैसे किसी ने जमीन को कफन उड़ा दिया हो। रमेश जो रोज इसी सड़क पर आता जाता था, पर उस रात सड़क पे चलना भी जैसे गुनाह सा लग रहा था। साइकिल के पैडल घूम रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, जैसे कोहरे ने उस आवाज को भी निगल लिया हो। तभी उसे लगा कि पीछे से किसी ने साइकिल की घंटी बजाई। रमेश रुक गया, पीछे देखा पर कोई नहीं था। पर सड़क के किनारे नीम के पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, पूरा शरीर भीगा हुआ, जैसे ठंड से नहीं बर्फ के पानी से निकला हो। रमेश ने गला साफ किया और पूछा कि कौन हो। औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों के इर्द गिर्द जमुआ सा पानी था, और अब जब उसने सांस ली, उसकी सांस से धुआं नहीं, बर्फ की गेंद के टुकड़े गिर रहे थे। बहुत ठंड लग रही है। आवाज ऐसी जैसे दूर किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। मुझे घर छोड़ दो। अब रमेश का दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। उसे याद आया, बूढ़े कहते थे कि सर्दी की रात अगर कोई लिफ्ट मांगे तो वह घर नहीं जाता, किसी और जगह पहुंच जाता है। पर सामने कोई बूढ़ा नहीं था, एक ठंडी औरत थी और एक इंसान का दिल। साइकिल पर बैठ जाओ, रमेश ने कह दिया। जैसे ही औरत पीछे बैठी, रमेश को लगा कि किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी को बर्फ से पकड़ लिया हो। हाथ सुन्न होने लगे, उंगलियां हैंडल पर चिपक गई। सांस लेने पर सीने में चुभन सी होने लगी। उसने धीरे से पीछे पलट कर देखा, पर साइकिल पर कोई बैठा नहीं था। पर उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई, सीधे चलते रहना, रुकेगा तो जम जाएगा। रमेश ने पैडल तेज कर दिए, पर साइकिल भारी होती जा रही थी, जैसे पीछे कुछ बैठा हो जो दिख नहीं रहा था। कोहरा अब सड़क से उठकर उसके चेहरे को छूने लगा था। तभी साइकिल की चैन जोर से अटक गई। रमेश गिर पड़ा। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी, लेकिन हर शब्द के साथ ठंड और बढ़ती जा रही थी। उसके सामने अब वह औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें पूरी सफेद और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। गर्मी चाहिए थी मुझे, उसने ऐसा कहा, और तू मिल गया। अगली सुबह रमेश गांव के बाहर खेत के बीच मिला। साइकिल सीधी खड़ी थी, लेकिन रमेश जैसे जिंदा बर्फ बन चुका हो। आंखें खुली, चेहरा एकदम नीला, और गले पर उंगलियों के जमुआ के निशान। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने सर झुकाकर कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। उसने बताया, हर 10-12 साल में सर्दी की रात एक औरत लिफ्ट मांगती है, और जो रुकता है उसकी ठंड कभी खत्म नहीं होती।